के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम CDP का सेट 5 करने वाले हैं। देखते हैं आप लोग कितना सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा सही उत्तर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन 2, विभिन्न योग्यताएं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुत स्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन 3, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन 4, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा के समरूपी होना चाहिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 1 का, इसमें क्वेश्चन 1 में पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। चलिए सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धियों एवं श्रेणीकरण। ऑप्शन 2, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का साथ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पात्मक हो सकते हैं एवं प्रकार विपरीत। ऑप्शन 4, संक्रात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रचनात्मक आकलन कभी कभी संक्रात्मक हो सकते हैं एवं इसी प्रकार विपरीत। चलिए क्वेश्चन 3, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित कल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है वह? ऑप्शन 1, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता को परीक्षण कर रहा या रही है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2, छात्रों की उपलब्धि में मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रहा रही है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की स्मृति को धीमी गति से जागृत कर रहा रही है। ऑप्शन 4, रचनात्मक आकलन कर रहा रही है। चलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 आ जाएगा, रचनात्मक आकलन कर रहा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 1, प्रदत्त आंकड़ों को प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 2, वस्तुओं को श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। ऑप्शन 3, आंकड़ों को प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन 4, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ये भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में भी पॉजिटिव पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? चलिए ऑप्शन 1, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थी द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। ऑप्शन 3, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन 4, समुचित व्यवहार की उचित अपेक्षा। चलिए 5 का आंसर दीजिएगा। तो 5 का आंसर देने से पहले एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास PDF एग्ज़ाम से 7 दिन पहले पहुंच जाए। जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हें PDF फ्री में मिल जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। चलिए 5 का आंसर दीजिएगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग दे दिए होंगे ऑप्शन 3, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? ऑप्शन 1, परिणामकारी वाक्य। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2, लंबित वाक्य। ऑप्शन 3, अनुश्रुत वाक्य। ऑप्शन 4, प्रवर्तित वाक्य। चलिए 6 का सही जवाब दीजिएगा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रवर्तित वाक्य हकलाने को समाधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7,
सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल समर्थता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंध है? चलिए पहला ऑप्शन उपचारात्मक प्रत्युत्तर, ऑप्शन 2 अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, ऑप्शन 3 संग्रथित अधिगम, ऑप्शन 4 हस्तक्षेप अधिगम। चलिए 7 का सही आंसर दीजिएगा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा संग्रथित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 8, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ। क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन 1 समस्या का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों को सक्रिय भागीदारिता रखती है। ऑप्शन 2 अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऑप्शन 4 विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। चलिए पॉजिटिव इसमें खोजना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन 1 विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 बोल रहा है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। ऑप्शन 3 अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपने समय के साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इन विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रचनावाद यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन 1 बच्चे में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। ऑप्शन 2 जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्चा का स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्चा का न होना। विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव। ऑप्शन 4 अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाले न होना तथा उन्हें कम आय देना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन दूसरा जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्चा का स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्चा का न होना। क्वेश्चन 11 अधिगम अक्षमताएं क्या है? ऑप्शन 1 समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ऑप्शन 2 समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होता। ऑप्शन 3 वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन 4 पठन अक्षमता के पर्याप्त हैं। चलिए आप लोग सही जवाब दीजिएगा इसका। तो सही जवाब ऑप्शन 1 समान या उसके अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाया जाता है। तो आप लोग सेशन को अच्छी तरह देख रहे होंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी तक आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है और जो लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धियों पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, परिवर्तनशील लचीला पाठ चर्चा है, कक्षा में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो 12 का हो जाएगा 3 परिवर्तनशील लचीला पाठ चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 13 संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन 1 पाठ सामग्री में सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है।
कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधियां के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुपयोग पर आधारित है। 13 का सही आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधियां के रूप में ग्रहण करते हैं। आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप लोग का स्कोर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग डेली सेट लगाइए। डेली एक सेट चैनल पे अपलोड होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन 1, उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन 2, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध कराती है तो उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 3, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। ऑप्शन 4, उसे बार बार की जाने वाली तथा त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों को अधिक संशोधन करना चाहिए। चलिए सही आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ऑप्शन 1, भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन 2, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन 3, भावनाओं के प्रति जागरूकता। ऑप्शन 4, भावनाओं का प्रबंधन। 15 का सही आंसर दीजिएगा। तब 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि क्वेश्चन में कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है तो भावनाओं की आलोचना। क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो आंसर भी निगेटिव होगा। तो ऑप्शन 1, भावनाओं की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 16, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? का संबंध पूछ रहा है तो ऑप्शन 1, अनुकूलन का स्तर। ऑप्शन 2, विचारों का घनत्व। ऑप्शन 3, समयांतराल। ऑप्शन 4, भावनाओं की पराकाष्ठा। तो सही आंसर दीजिएगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन का स्तर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक। ऑप्शन 2, मानवीय। ऑप्शन 3, व्यवहारवादी। ऑप्शन 3, समाज सांस्कृतिक। 17 का सही आंसर दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा व्यवहारवादी, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो ऑप्शन 1, रचनावादी। ऑप्शन 2, सामाजिक रचनावादी। ऑप्शन 3, व्यवहारवादी। ऑप्शन 4, पारिस्थितिकी। तो सही आंसर दीजिएगा 18 का। तो 18 का 2 हो जाएगा सामाजिक रचनावादी। सामाजिक रचनावादी में बच्चे आसपास के वातावरण से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ऑप्शन 1, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना। ऑप्शन 2, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसको अवकाश देना। ऑप्शन 3, बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना या डपटना। ऑप्शन 4, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। चलिए 19 का सही जवाब दीजिएगा। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ध्यान कम भंग होगा जो ज़्यादा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो चलिए ग्राफ देख लीजिए।
पहला ग्राफ वायु का ग्राफ कर्व जा रहा है, विकास आयु का ग्राफ ऑप्शन 2 में स्ट्रेट रन जा रहा है। ऑप्शन 3 विकास और आयु का डिसकंटिन्यूअस जा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं जा रहा है। ऑप्शन 4 में इसमें भी कर्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया? ऑप्शन 1 विकास निरंतरीय होता रहता है। ऑप्शन 2 अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। ऑप्शन 3 विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन 4 विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। चलिए सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाले प्रवृत्ति से संबंध है। हम लोग 21 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन ए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तन। ऑप्शन 2 भारत सरकार की विभिन्नात्मकता क्षतिपूर्वकता संबंधित नीतियां मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन 3 परिवेश में भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन 4 व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो सही आंसर बताइएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 विकास में विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 23। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रश्न चर्चा विद्यमान रहती है जिनमें निहित है। क्वेश्चन में पॉजिटिव कर रहा है तो आंसर भी पॉजिटिव लिखेंगे। परिवार के माध्यम से विद्यार्थी का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। ऑप्शन 2 मूल व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं ऑप्शन 3 बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार। ऑप्शन 4 अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता है? क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा। खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन 2 सात्विक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन 3 बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता से के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन 4 व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। चलिए सही जवाब दीजिएगा। इसमें निगेटिव कौन है? सात्विक शिक्षण की आवश्यकता। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के नैतिक विकास के चरणों की लक्षण है? ऑप्शन 1 सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ता है। चरणों की परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि समान प्रतिमान। तो 25 का सही आंसर दीजिएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन 1 सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों के सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना अभी तक आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ है। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ऑप्शन 1 अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन 2 सामाजिक रचनात्मक। ऑप्शन 3 पारंपरिक। ऑप्शन 4 रचनात्मक। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक। सही आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27 प्रगतिशील शिक्षण के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। क्वेश्चन में पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्री से शिक्षण प्राप्त करें।
ऑप्शन 2 ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन 3 किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे। ऑप्शन 4 समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। आज का 28वां क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। ऑप्शन 1 अंक केंद्रित भाषा, ऑप्शन 2 विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, ऑप्शन 3 आनुवंशिकता, ऑप्शन 4 सामाजिक अंतःक्रिया। तो 28 का सही जवाब दीजिएगा। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सामाजिक अंतःक्रिया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक 11 वर्षीय बच्चों ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमापी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक समान संभाव्य वक्र में म्यू 100 तथा सिग्मा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इन बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा 98% बच्चों से सही अंक प्राप्त किए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधीय बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन 1 विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। ऑप्शन 2 अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षणिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन 3 मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ऑप्शन 4 बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं भावनात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करते हैं, न कि संपूर्ण को। आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।